हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली 18 घंटे और 2 अपराधी लेके आए हैं। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। एक बार रात के समय सुनसान सड़क से एक कार शहर के लिए जा रही थी। तभी सड़क के आगे 2 बच्चे आ गए और रमन ने बच्चों को देख के कार रोक दी। उसने कार से बाहर आकर देखा, सड़क के बीच में 2 बच्चे खड़े थे। दोनों बच्चे उम्र में छोटे थे, लेकिन दिखने में समझदार लग रहे थे। उन बच्चों ने अपने हाथ में अपनी रक्षा के लिए एक चाकू और एक कांटे वाला चम्मच फ्रॉक पकड़े हुए थे। रमन ने उनसे प्यार से कहा, तुम दोनों कौन हो और बीच सड़क पर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अब उस लड़के ने रमन से कहा, तुम्हें हमारा नाम जानने की जरूरत नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमें गाड़ी में बैठा के शहर तक ले चलो। अब रमन हंसकर बोला, तुम दोनों मेरे सामने बच्चे हो। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को मार के यहाँ से जा सकता हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन मैं तुम दोनों की मदद करूँगा और तुम दोनों को शहर तक छोड़ दूंगा। अब तुम दोनों मुझे अपने बारे में बताओ। अब लड़की बोली, हम आपको अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते। हम 2 दिन से भूखे हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमें अपनी कार में बिठा के शहर तक छोड़ दो। रमन बोला, ओके, तुम दोनों मुझसे मत डरो और मेरी कार में आराम से बैठो। मैं आगे जाके तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे शहर तक, तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊँगा। इतना सुन के दोनों बच्चे रमन की कार में जाके बैठ गए और उन्होंने गाड़ी का शीशा खोल दिया। उसके बाद रमन उनको वहाँ से लेके शहर की ओर चला गया। अब कुछ दूर आगे चलने के बाद एक होटल आया और रमन ने होटल के सामने अपनी कार रोक दी। रमन कार से उतर के बच्चों से बोला, कार से उतरो और होटल के अंदर चलो। हम सभी होटल के अंदर चल के खाना खाते हैं। तभी लड़का बोला, नहीं, हमें कुछ भी नहीं खाना, हमें शहर जाना है। अब रमन बोला, मुझे लगता है तुम दोनों मुझसे अभी भी डर रहे हो। तुम दोनों यही कार में रुको, मैं तुम्हारे लिए यही खाना लेके आता हूँ। इतना बोल के रमन होटल के अंदर चला गया और वो दोनों कार में बैठे रह गए। अब रमन होटल के अंदर पहुंचकर बोला, 2 बच्चों के लिए खाना पैक कर दो। वहाँ के वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाएंगे और आपके बच्चे क्या खाएंगे? रमन बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं एक शादी प्रोग्राम में खाना खा के आया हूँ। मुझे केवल 2 बच्चों के लिए खाना चाहिए। खाना लेके बाहर मेरी कार पे आ जाना। इतना बोल के रमन होटल के बाहर चला गया। अब रमन कार के पास पहुंच गया। उसने देखा कार का शीशा खुला है, लेकिन कार के अंदर बच्चे नहीं हैं। उसने उन बच्चों को यहाँ वहाँ बहुत देखा, लेकिन बच्चे उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी कुछ देर बाद होटल का वेटर बच्चों के लिए खाना पैक करा के बाहर लेके आया और रमन से बोला, सर ये आपके बच्चों के लिए खाना, लेकिन सर आपके बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। रमन बोला, आज जंगल के रास्ते में मुझे 2 बच्चे मिले थे जो मुझसे शहर जाने के लिए मदद मांग रहे थे और मैं उनको कार के अंदर बैठा के यहाँ खाना खिलाने लाया था। लेकिन मेरे होटल के अंदर जाते ही बच्चे कार से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अब वेटर बोला, सर मुझे लगता है वो बच्चे लुटेरे थे जो आपको एकांत में लूटने आए थे। रमन बोला, नहीं, वो बच्चे लुटेरे नहीं थे। मैंने उनकी आंखों में मासूमियत, सच्चाई देखी थी। उनको शहर जाना था, लेकिन वो अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। अब वेटर रमन को खाना दे के वहाँ से चला गया और रमन वहीं खड़ा रह गया। उसके कुछ देर बाद रमन ने कुछ सोचा और अपनी कार में बैठकर वापस जंगल की ओर चला गया। अब कुछ देर बाद रमन कार से उसी जगह पहुंच गया जहां उसे बच्चे मिले थे। रमन ने कार से उतर के देखा, बच्चे वहां नहीं थे। अब रमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चे कहाँ गए। उसने उसी जगह एक पेड़ के नीचे बच्चों के लिए खाना रख दिया और वापस आकर अपनी कार में बैठ के वहां से अपने घर के लिए चला गया। अब इधर रात के समय अंजलि और डीके अपने घर में बैठ के बातचीत कर रहे थे। तभी डीके घर के अंदर इंस्पेक्टर साहब आ गए। डीके इंस्पेक्टर को देख के बोला, अरे इंस्पेक्टर साहब, अभी तो रात के 10 बज रहे हैं, जरूर कोई खास बात है। इंस्पेक्टर बोला, डीके तुम्हारी कार कहाँ है, बाहर दिखाई नहीं दे रही। डीके बोला, मेरा साला रमन मंत्री की बेटी की शादी में गया है, वो मेरी कार ले गया है, अभी कुछ देर बाद आता ही होगा। क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कार के बारे में क्यों पूछ रहे हो? इंस्पेक्टर बोला, तुम्हारा साला जिस मंत्री की बेटी की शादी में गया है वो मंत्री भ्रष्ट मंत्री है। उस पर कई तरह के घोटालों का आरोप है, लेकिन हमें आज तक उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसलिए हम उस मंत्री को आज तक अरेस्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज उसकी बेटी की शादी में हमारी पुलिस का एक आदमी, हमारा एजेंट, उसके घर के अंदर जाकर उसकी घोटालों की फाइल एक पेन ड्राइव में कॉपी करके ला रहा था। लेकिन मंत्री के कुछ आदमी हमारे एजेंट के पीछे लग गए।
इस कारण वो पेन ड्राइव लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर शादी प्रोग्राम से भागा। अब शहर की तरफ आते समय हमारे एजेंट को तुम्हारी सफ़ेद कार, वाइट कार, एक होटल के सामने खड़ी दिखाई दी। उसने मंत्री के घोटालों वाली पेन ड्राइव तुम्हारी कार की पीछे की सीट पर फेंक दी और आगे की ओर चला गया। इस कारण मैं तुम्हारे घर पे वो पेन ड्राइव लेने आया हूँ। अभी वो बातचीत कर ही रहे थे, तभी उनको बाहर से कार की आवाज़ सुनाई दी और सभी लोग डीके के घर के बाहर चले गए। बाहर जाके इंस्पेक्टर ने डीके की कार के पीछे की सीट पर पेन ड्राइव देखी, लेकिन इंस्पेक्टर को पूरी गाड़ी में पेन ड्राइव कहीं नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने रमन से पूछा, रमन, पेन ड्राइव कहाँ है? अब रमन आश्चर्यचकित होकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे किस पेन ड्राइव के बारे में पूछ रहे हैं? अब इंस्पेक्टर चिल्लाकर बोला, मैं उस पेन ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूँ जो मेरे एजेंट ने गुंडों से बचने के लिए होटल पे तुम्हारी गाड़ी की पीछे की सीट पे डाल दी थी, जिसे तुमने कुछ रुपयों के लिए मंत्री को बेच दिया है। अब रमन चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी पेन ड्राइव को नहीं जानता। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने पेन ड्राइव मंत्री को बेची है? अब इंस्पेक्टर बोला, मैंने तुम्हारे फ़ोन के लोकेशन को ट्रैक किया है। तुम आज शाम मंत्री की बेटी की शादी के प्रोग्राम में थे और तुम डीके की कार से घर वापस आ रहे थे और एक होटल के सामने तुमने अपनी कार रोककर होटल के अंदर गए। उसके बाद हमारे आदमी ने गुंडों से पेन ड्राइव बचाने के लिए डीके की कार में पेन ड्राइव फेंक दी और वहां से आगे की ओर चला गया। उसके बाद तुम अपनी कार में वापस आए और तुमने पेन ड्राइव उठाई और उसे मंत्री को वापस देने जंगल में चले गए थे। तुम्हारी फ़ोन के लोकेशन के अनुसार तुम कार उठा के वापस जंगल में गए थे। इसका सबूत हमारे पास है। अब रमन बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं जंगल में पेन ड्राइव देने नहीं गया था। मेरी पूरी बात सुनिए। मैं शादी प्रोग्राम से घर वापस आ रहा था, तभी जंगल के रास्ते में मुझे अचानक दो बच्चे मिले और मैंने उनको देख के कार रोक दी। उसके बाद उन्होंने मुझसे शहर जाने के लिए मदद मांगी। उन दोनों बच्चों की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। लड़की ने बताया कि हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को शहर ले जाने के वादा करके उनको पास के एक होटल में खाना खिलाने ले गया। लेकिन उन बच्चों ने गाड़ी से उतरने के लिए मना कर दिया और शहर जाने की जिद करने लगे। फिर मैं उनके लिए खाना पैक करवाने होटल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो देखा बच्चे गाड़ी में नहीं थे और वो बच्चे कहीं और जा चुके थे। इसलिए मैं उनका खाना लेके वापस बच्चों को ढूंढने उसी जंगल में गया था, लेकिन वो बच्चे वहां भी दिखाई नहीं दिए और मैं उनका खाना वहीं रख के वापस अपने घर के लिए आ गया। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, रमन सच बोल रहा है। हो सकता है कार में उन बच्चों को पेन ड्राइव मिल गई हो और वो उसे ले गए हों। इंस्पेक्टर बोला, नहीं डीके, हमारे एजेंट ने बताया कि जब उसने पेन ड्राइव तुम्हारी कार में फेंकी थी उस समय तुम्हारी कार की पिछली सीट पर कोई दिखाई नहीं दिया और उसने पेन ड्राइव डाल दी। रमन झूठ बोल रहा है कि कार में बच्चे थे। रमन ने पेन ड्राइव मंत्री को बेच दी। जंगल में मिले बच्चों की कहानी झूठी है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, रमन ऐसा नहीं कर सकता। रमन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और पुलिस केस सॉल्व करने में हमारी मदद भी करते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कानून जज्बात या कहानियों पे नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर चलता है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, अगर बात सच और झूठ की है तो अभी रात के 10 बज रहे हैं। हम उस होटल वाले से पता करके आते हैं कि उसने बच्चे देखे हैं या नहीं, या फिर उसे कोई पेन ड्राइव तो नहीं मिली। अब सभी की बात सुन के अंजलि बोली, अगर आप लोग हाईवे वाले होटल जा रहे हो तो वहाँ से मेरे लिए नूडल चाउमीन लेके आना। वहाँ की चाउमीन बहुत फेमस है। इतना सुन के सभी लोग होटल के लिए निकल गए और अंजलि अकेली खड़ी रह गई। अब कुछ देर बाद तीनों लोग होटल के बाहर पहुंच गए। रमन कार से उतर के बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं आज रात 9 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठाल के यहाँ पर आया था और मैंने यहीं गाड़ी खड़ी की थी और यहीं से बच्चे गायब हुए थे। अब तीनों लोग होटल के अंदर पूछताछ करने चले गए। इंस्पेक्टर ने अंदर जाके पूछा, ये रमन है, ये आज रात 9 बजे आपके होटल में दो बच्चों को खाना लेने आया था। क्या उस समय बच्चे इसके साथ थे? अब वेटर बोला, नहीं सर, इन्होंने दो बच्चों को खाना पैक करवाया और बाहर लाने को कहा और जब मैं खाना बाहर देने गया तो बच्चे मुझे दिखाई नहीं दिए। इन्होंने बताया कि बच्चे कार से निकल के कहीं और भाग गए। उसके बाद ये भी कहीं और निकल गए। इसलिए मैं कंफर्म पक्का नहीं बोल सकता कि इनके साथ कोई बच्चे थे। अब डीके बोला, लेकिन मैं कंफर्म सबूत के साथ बता सकता हूँ कि रमन के साथ बच्चे थे। दोस्तों, पहले का पहला सवाल, अब रमन के साथ बच्चे होने का डीके क्या सबूत देगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अभी रात के 11 बज रहे हैं
और रमन की कहानी के अनुसार रमन यहाँ 9 बजे बच्चों को खाना खिलाने लाया था और अभी मैंने बाहर देखा होटल के बाहर 2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। आप इनसे बोलकर अभी रात 9 बजे की फुटेज चेक करो, उसमें बच्चे दिखाई दे जाएंगे। अब होटल मालिक बोला, मैं उस होटल का मालिक हूँ, मैं आपको CCTV फुटेज दिखाता हूँ, लेकिन ये बताओ आप कौन से बच्चों को ढूंढ रहे हो और उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। इंस्पेक्टर बोला, आज रात रमन को जंगल में 2 बच्चे शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगते हुए मिले और रमन उनको खाना खिलाने आपके होटल में लेके आया। जब रमन उनका खाना पैक करवा रहा था उस समय वो बच्चे बाहर से भाग गए। उन बच्चों के पास हमारी एक पेन ड्राइव है, हमें वो पेन ड्राइव चाहिए, इसलिए हम उन बच्चों को खोज रहे हैं। इतना सुनकर होटल मालिक उनको CCTV कैमरे की फुटेज दिखाने फुटेज रूम में ले गया। वहां पहुंचकर सभी ने CCTV कैमरे की रात 9 बजे की फुटेज स्टार्ट की। सभी ने देखा उसमें होटल के बाहर रमन की कार आके रुकी और उस कार में उस समय बच्चे बैठे हुए थे। उसके बाद रमन उनको छोड़कर होटल के अंदर खाने लेने चला गया। रमन के जाने के बाद बच्चे कार के नीचे की सीट में छुप गए और उसी समय पुलिस वालों का एजेंट वहां अपनी कार लेके आया और उसने कार से हाथ बढ़ाकर पेन ड्राइव डी की कार के पीछे की सीट में फेंक दी और कार लेके आगे की ओर चला गया। उसके जाने के बाद बच्चे तुरंत कार से बाहर निकले और जंगल की ओर भाग गए। उसके कुछ देर बाद रमन बाहर आया और कार में उन बच्चों को खोजने लगा, लेकिन बच्चे रमन को कहीं दिखाई नहीं दिए। पूरी CCTV फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर बोला, DK, रमन सच बोल रहा है, बच्चे इसी कार में थे और वो पेन ड्राइव लेके भाग गए। अब हमें पेन ड्राइव के लिए बच्चों को खोजना होगा। रमन, तुम्हें वो बच्चे कहाँ दिखे थे, हमें उसी जगह ले चलो। DK बोला, रुको, अंजलि ने मुझसे चाउमीन मंगवाई है, पहले मुझे चाउमीन पैक करवाने दो, उसके बाद चलते हैं। अब कुछ देर बाद किचन से वेटर ने आके DK को चाउमीन दे दी, जिसे लेके होटल के सभी लोग बाहर आ गए और कार में बैठ के जंगल की ओर चले गए। अब कुछ देर बाद सभी लोग कार से उसी जगह पहुंचे जहाँ रमन को बच्चे मिले थे। कार से उतर के सभी ने देखा बच्चे वहां भी नहीं है, लेकिन रमन ने उनके लिए जो खाना पेड़ के पीछे रखा था वो खाना किसी ने खा लिया था। रमन वहां पहुंच के बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है मेरे जाने के बाद बच्चे यहाँ आए होंगे और उन्होंने खाना खाया होगा, अर्थात बच्चे यहाँ आसपास ही हैं। इंस्पेक्टर बोला, इसका क्या सबूत है कि ये खाना बच्चों ने खाया है? हो सकता है किसी इंसान या जानवर ने ये खाना खाया हो। रमन बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये खाना बच्चों ने खाया है, क्योंकि खाने के पास लोहे का नुकीला कांटा पड़ा हुआ है और वो कांटा उस छोटी लड़की के पास था। मतलब ये खाना उन बच्चों ने खाया है और वो दोनों बच्चे यहीं कहीं आसपास छुपे होंगे। अब रमन की बात सुनकर सभी लोग अंधेरे में उन बच्चों को खोजने लगे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उनको बच्चे दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद DK बोला, बच्चे यहाँ नहीं हैं, चलो घर चल के बात करते हैं। इतना बोल के सभी लोग वापस कार में बैठ के घर के लिए आ गए। घर पहुंचकर DK ने अंजलि को चाउमीन देकर बोला, ये लो तुम्हारी चाउमीन, अब तुम हम सब के लिए चाय बना के लाओ। इतना सुन के अंजलि किचन में सभी के लिए चाय बनाने चली गई। उसके जाने के बाद DK बोला, इंस्पेक्टर, मैंने ये सिद्ध कर दिया कि कार के अंदर बच्चे थे, लेकिन अब जब तक बच्चे नहीं मिल जाते तब तक पेन ड्राइव का पता नहीं चल सकता। इंस्पेक्टर बोला, DK, कल मंत्री दिन के 12 बजे इंडिया छोड़ के जा रहा है, तुम कुछ भी करो, हमें कल सुबह 12 बजे तक उस मंत्री के खिलाफ सबूत चाहिए, तभी उसे इंडिया के बाहर जाने से रोका जा सकता है और वो सारे सबूत उस पेन ड्राइव के अंदर हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास केवल 12 घंटे हैं उस पेन ड्राइव को खोजने के लिए। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी अंजलि वहां सभी के सामने आई और पेन ड्राइव देते हुए बोली, ये लो इंस्पेक्टर साहब, ये वही पेन ड्राइव है जिसमें मंत्री के खिलाफ सबूत है। अब इंस्पेक्टर आश्चर्य से बोला, हाँ हाँ अंजलि, ये वही पेन ड्राइव है, लेकिन ये पेन ड्राइव तुम्हारे पास कैसे आई? दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, अंजलि के पास पेन ड्राइव कैसे आई? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अंजलि बोली, ये पेन ड्राइव मुझे चाउमीन के अंदर से मिली है और चाउमीन उस होटल से आई है। मुझे लगता है बच्चे जंगल के अंदर नहीं, बल्कि उनको उस होटल के अंदर बंद करके रखा गया है। अब मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कुछ होटल या रेस्टोरेंट वाले अपने होटल में छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, जो कि एक अपराध है, और वो लोग ज़्यादातर दूसरे शहर के बच्चों को पकड़ के अपने होटल में लाते हैं और उनसे होटल के अंदर साफ सफाई या बर्तन धोने या किचन आदि के काम करवाते हैं, और उस काम के वो लोग उनको बहुत कम पैसे देते हैं या केवल खाना देते हैं, और बच्चों को भाग जाने पर उनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं।
ये दोनों वही बच्चे हैं जो होटल वाला अपने होटल के लिए काम करने के लिए शहर से पकड़ के लाया था। लेकिन बच्चे मौका पाकर उसकी पकड़ से भाग गए और जंगल में जाके छुपकर रहने लगे और रास्ते में आने जाने वालों से खाना या अपने शहर छोड़ने के लिए मदद मांगने लगे। अब रमन आज मंत्री जी की बेटी की शादी से वापस आ रहा था। तभी उनको सड़क पे इन बच्चों ने रोक लिया और अपने शहर वापस जाने के लिए रमन से मदद मांगी। लेकिन रमन को उन बच्चों की हालत देख के उन पर दया आ गई और रमन उन बच्चों को फिर से उसी होटल में खाना खिलाने ले गया जिस होटल से वो बच्चे भाग रहे थे। इसीलिए वो बच्चे होटल देख के कार से बाहर नहीं आए। इसीलिए उन बच्चों के हाथ में किचन का चाकू और कांटा था। इसीलिए जब इंस्पेक्टर के एजेंट ने कार में पेन ड्राइव फेंकी उस समय बच्चे होटल वालों के डर से कार के नीचे की सीट पे छुप गए थे और बच्चे कार के अंदर दिखाई नहीं दिए। और उस एजेंट को कार के अंदर झांकता हुआ देख के बच्चे और डर गए और मौका पाकर पेन ड्राइव लेके फिर से जंगल की ओर भाग गए। अब रमन बाहर आया। उसके बाद होटल का वेटर भी बच्चों के लिए खाना लेके बाहर आया। लेकिन उन दोनों को बच्चे दिखाई नहीं दिए। तब रमन ने उस होटल के वेटर को जंगल से मिले हुए बच्चों की बात बताई और अपनी कार लेके बच्चों को फिर से ढूंढने जंगल चला गया। लेकिन उसे बच्चे कहीं नहीं मिले। उसके बाद होटल के वेटर ने भी अंदर जाके होटल मालिक को बच्चों की बात बताई और होटल मालिक ने सीसीटीवी कैमरे में उन बच्चों को कार से भागता हुआ देख लिया और बच्चे पहचान लिए। उसके बाद होटल मालिक खुद जंगल गया और उन बच्चों को रमन का खाना खाता हुआ देख उनको पकड़ के वापस होटल के अंदर ले आया और उनको मारने लगा। तभी उसी समय इंस्पेक्टर डीके और रमन फिर से होटल के अंदर पहुंच गए और ये तीनों पेन ड्राइव के चक्कर में जंगल के बच्चों के बारे में होटल मालिक से पूछने लगे। अब डीके और इंस्पेक्टर के कहने पर होटल मालिक ने सभी को सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें बच्चे रमन की कार से जंगल की ओर भागते हुए दिखाई दिए। जबकि बच्चे उस समय होटल की किचन के अंदर ही बंद थे और चुपचाप से डीके और इंस्पेक्टर की बातें सुन रहे थे। अब उन बच्चों ने डीके के ऑर्डर पर मेरे लिए किचन में चाउमीन बनाई और इन सभी की बातें सुन के चुपचाप से चाउमीन के अंदर पेन ड्राइव रख दी जिससे कि हम सभी लोगों को पेन ड्राइव मिल जाए और हमें पेन ड्राइव देख के ये भी समझ में आ जाए कि बच्चे अभी भी उस होटल के अंदर बंद हैं और हमें उनको होटल मालिक से छुड़वाना है। अब इंस्पेक्टर अंजलि की बातें सुन के दंग रह गया और बोला, वाह अंजलि, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पूरा केस सॉल्व कर दिया और साथ में ये पेन ड्राइव भी मिल गई। अब हम कल सुबह इस पेन ड्राइव के सबूत के आधार पर उस मंत्री को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग अभी उस होटल जाते हैं और उस होटल वाले से उन बच्चों को छुड़वा के लाते हैं। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, अब बच्चे हमें उस होटल में भी नहीं मिलेंगे क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और वो होटल बंद हो चुका होगा और होटल मालिक भी जानता है कि पुलिस किसी कारण से उन बच्चों को खोज रही है। इसलिए उस होटल मालिक ने हमारे डर से बच्चों को कहीं और भेज दिया होगा। उन बच्चों को खोजने के लिए अब हमें सुबह का इंतजार करना होगा। अब दूसरे दिन फिर से सभी लोग कार से उस होटल के बाहर पहुंच गए और कार से उतर के अंदर की ओर चले गए। अंदर होटल मालिक बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर बोला, हम जिन बच्चों को ढूंढ रहे हैं उनको तुमने किडनैप किया है, बताओ कहाँ हैं बच्चे। होटल मालिक बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पास बच्चे नहीं हैं, आप चाहो तो मेरा होटल चेक कर लो। इतना सुन के सभी लोगों ने पूरा होटल अच्छी तरह चेक किया लेकिन किसी को उस होटल के अंदर से बच्चे दिखाई नहीं दिए। होटल मालिक हंसकर बोला, इंस्पेक्टर, बच्चे तुम्हें होटल में नहीं मिले, अब तुम मुझे बिना सबूत के पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। तभी अंजलि बोली, इंस्पेक्टर, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, अब अंजलि होटल मालिक के खिलाफ क्या सबूत पेश करेगी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अंजलि डीके से बोली, कल रात तुम लोग इसको होटल में रात 11 बजे आए और रमन के कहने पे तुम सभी ने होटल के सीसीटीवी में रात 9 बजे का फुटेज देखा जिसमें बच्चे कार से उतरकर जंगल में भागते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन उस समय बच्चे इसी होटल के अंदर बंद थे और उन्होंने किचन में डीके और इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मेरी चाउमीन में पेन ड्राइव छुपा दी जिससे कि डीके इंस्पेक्टर चाउमीन को खाएं और पेन ड्राइव देखकर बच्चों को इसके चंगुल से छुड़वाएं। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुमने रात 9 बजे की फुटेज में बच्चों को जंगल में जाते हुए देखा था और तुम लोग फुटेज देख के तुरंत जंगल की ओर बच्चों को ढूंढने वापस चले गए। अब तुम लोग होटल की सीसीटीवी में कल रात 9 बजे से रात 11 बजे तक की फुटेज देखो। उस फुटेज में ये होटल मालिक उन बच्चों को जंगल से होटल के अंदर लाता हुआ दिखाई देगा और यही इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत होगा। इतना सुन के इंस्पेक्टर और सभी लोग फिर से सीसीटीवी रूम में पहुंच गए और उन्होंने 9 बजे से लेके रात 11 बजे तक का फुटेज देखा। लेकिन उनको रमन के बाद का फुटेज नहीं मिला। रमन के जंगल जाने के बाद का फुटेज खराब ब्लैक आ रहा था। डीके बोला, इंस्पेक्टर, रमन के बाद का फुटेज इसने हटा दिया है क्योंकि उस फुटेज में जो बच्चों को जंगल से पकड़ के लाया था
अब इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इंस्पेक्टर, अब इसे पुलिस स्टेशन ले चलो और वहाँ इसकी पिटाई करो और इससे सख्ती से पूछो कि बच्चे कहाँ हैं। इतना सुन के इंस्पेक्टर होटल मालिक को पुलिस स्टेशन ले गया। अब पुलिस स्टेशन में पहुंचकर होटल मालिक बोला, इंस्पेक्टर, इस शहर में मेरा होटल बहुत फेमस प्रसिद्ध है। वहाँ बहुत से अधिकारी और नेता खाना खाने आते हैं। वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम मुझे बिना सबूत के पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा वकील दिन में हाईकोर्ट जाकर आज शाम 4 बजे तक मेरी जमानत के पेपर लेके आ जाएगा और उस समय तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तुम लोग बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा हा हा। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, ये सही बोल रहा है। अगर आज शाम 4 बजे तक इसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिला तो हमें इसे को छोड़ना होगा। डीके, कल मैंने तुम्हें 12 घंटे दिए थे पेन ड्राइव खोजने के लिए। अब मैं तुम्हें 6 घंटे फिर से दे रहा हूँ इसके खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, क्योंकि सबूत मिलने के बाद ही हम इससे सख्ती से पूछ सकते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। इतना सुन के तीनों वहाँ से अपने घर के लिए चले गए। कुछ देर बाद डीके, अंजलि और रमन वापस अपने घर में बैठे थे और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। तभी अंजलि रमन से चिल्लाकर बोली, रमन, तुम्हें क्या जरूरत थी उनको खाना खिलाने की? वो बच्चे अपने शहर जाने के लिए तुमसे बोल रहे थे, लेकिन तुम उनको खाना खिलाने ले गए और बच्चे गायब हो गए। अगर तुम उनको उसी समय शहर ले जाते तो आज वो बच्चे अपने घर पर होते। अब रमन धीरे से बोला, अंजलि, उन बच्चों की हालत बहुत खराब लग रही थी। वो छोटी लड़की ने बताया कि हम लोग 2 दिन से भूखे हैं, इसलिए मैं उन बच्चों को होटल खाना खिलाने ले गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि बच्चे होटल से गायब हो जाएंगे। अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, मिल गया सबूत। अब वो होटल वाला मुझसे बच नहीं सकता। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, डीके को होटल मालिक के खिलाफ क्या सबूत मिला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अंजलि, उन बच्चों ने रमन से बोला था कि हम 2 दिन से भूखे हैं। मतलब वो बच्चे होटल से 2 दिन पहले भागे थे और उन बच्चों का होटल से भागते समय का फुटेज अभी होटल के सीसीटीवी कैमरे में मौजूद होगा, क्योंकि प्रत्येक होटल में पुराने सीसीटीवी फुटेज मौजूद रहते हैं। होटल वाला बहुत चालाक है। उसने कल रात बच्चों को वापस लाने वाली फुटेज गायब की है, लेकिन उसने 2 दिन पहले बच्चों को होटल से भागने की फुटेज नहीं हटाई होगी और यही उसके खिलाफ बहुत बड़ा सबूत होगा। इतना सुन के डीके ने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके फिर से होटल पर बुला दिया और होटल मालिक के सामने सभी ने 2 दिन पुराना फुटेज देखा। सभी लोगों ने उसमें देखा 2 दिन पहले वो दोनों बच्चे होटल से भाग रहे थे और होटल के वेटर उनको पकड़ रहे थे, लेकिन फिर भी बच्चे होटल से बाहर आकर जंगल की ओर भाग गए। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होटल मालिक फंस गया और उसने अपना जुर्म मान लिया और बच्चों का पता पुलिस को बता दिया। इस तरह 18 घंटे के अंदर 2 केस सॉल्व हो गए और 2 अपराधी पकड़े गए और 2 बच्चे रिहा हो गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।